नमस्कार साथियों, पहला प्रश्न देखिए। किसी चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण 50 अंश है तो उसका आंतरिक विपरीत कोण आपको ज्ञात करना है। ये आप मान लीजिए कि ये चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ये आपका क्या है? चक्रीय चतुर्भुज। ये ए बी सी और डी, ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है। ऐसा चतुर्भुज जिसके सारे शीर्ष किसी वृत्त पर स्थित हो उसे चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। इस भुजा को हम आगे एक्सटेंड करेंगे। ये कोण कितना हो गया? 50 अंश। बाह्य कोण आपका दिया हुआ है 50 अंश। आंतरिक विपरीत कोण पूछा जा रहा है, ये वाला कोण। तो एक सरल रेखा पर बने कोण का मान 180 होता है, तो 180 में 50 को जब माइनस करेंगे तो ये आपका 130 आ जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी बहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि आंतरिक कोण भैया x है और बाह्य कोण y है, और 3 गुना कर दीजिए तो x बराबर आप 3y हो गया। और एक चीज़ आप ये भी जानते हैं कि किसी भी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोण का योग, जैसा कि अभी मैंने पिछले उसमें दिखाया था कि ये आपका चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि बहुभुज है, तो अगर इसका बाह्य कोण और आंतरिक कोण इन दोनों को जोड़ दें तो इसका मान 180 होता है। याद रखिएगा, आंतरिक कोण बाह्य कोण इन दोनों का कुल योग 180 होता है। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 3y और प्लस y बराबर 180, तो ये हो जाएगा 4y बराबर 180। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 45 अंश, ठीक है। y इक्वल टू 45 अंश आ गया, यानी कि y जो आया है ये है क्या? बाह्य कोण का मान। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण हमने y कंसीडर किया था, तो बाह्य कोण आ गया 45 अंश। अब दोस्तों याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है वो होता है 360 बटे कुल भुजाएं, यानी कि n, ठीक है। अगर कुल भुजाओं की संख्या से अगर डिवाइड कर दें तो उसका मान ये हो जाता है, ठीक है, बराबर। और एक बाह्य कोण का मान कितना है? 45 अंश। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। n को उधर कर दीजिए, 45 को इस तरफ ले आइए, तो 45 से जब 36 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 45 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा? बहुभुज की भुजाओं की संख्या आ जाएगी n जो हमने मानी है, नंबर ऑफ साइड्स, भुजाओं की संख्या, तो ये आ जाएगी आपकी 8। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप याद रखेंगे कि बाह्य कोण और भुजाओं, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण और भुजाओं की जो संख्या है इनमें जो है रेसिप्रोकल अनुपात होता है। यानी कि आपको अगर प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 में भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर दें। अगर भुजाओं की संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है तो 360 में एक बाह्य कोण का मान जो भी आया है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, और बाह्य कोण का मान आया है 45 अंश, तो 45 से डिवाइड कर दीजिए। जब आपसे कोण पूछा जाए तो भुजाओं से डिवाइड कर दीजिए, जब भुजाएं पूछी जाए तो कोण से डिवाइड कर दीजिए, बस इतना है। 360 में भाग देना है, ठीक है। और बाह्य कोण निकालने में आसानी है। अब इसका एक आंतरिक कोण का फार्मूला अलग होता है। आंतरिक कोणों का जब निकालते हैं तो ये होता है 2n माइनस आंतरिक कोणों का योग 2n माइनस 4 इंटू 90, ये आंतरिक कोणों का योग होता है, ठीक है। अब जब एक कोण का मान निकालेंगे तो इसमें भुजाओं की संख्या n से डिवाइड कर देंगे, बस इतना करना है, n से डिवाइड कर देना है। ये अभी कुल टोटल कोण है कि प्रत्येक आंतरिक कोण कितने होते हैं, 2n माइनस 4 गुणे 90। लेकिन जब एक कोण का मान निकाला जाए तो n से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं बात को? तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अब देखिए बाह्य कोण में ये थोड़ा सा बड़ा है सूत्र और ये आसानी है, इसीलिए हमने y के रूप में चेंज किया, यानी कि बाह्य कोण का मान हमें पता चल जाए तो बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि 360 बटे n में तुरंत जो है एक कोण का डिवाइड कर देंगे 360 को तो तुरंत आ जाएगा भुजाओं की संख्या।
वरना फिर 2n-4 गुणे 90 ये फार्मूला सॉल्व करना पड़ेगा। वो अच्छा है कि ये अच्छा है, आप समझ सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आपको और समझ में आ जाएगा। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग का दूना है। यानी कि ये जो x है, आंतरिक कोण हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, ये आंतरिक कोणों का योग है टोटल x, तो ये बाह्य कोणों के योग का दूना है। ये हो गया x बराबर 2y। अब आप जानते हैं कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का मान 180 होता है। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए इसमें 2y, तो ये 2y यहाँ रखेंगे, ये y पहले से है तो ये 3y हो जाएगा और 3y, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 छंग 18, यानी कि 60 अंश हो जाएगा ये आपका बाह्य कोण। y हमने बाह्य कोण माना है, तो बाह्य कोण, एक बाह्य कोण आ गया 60 अंश, ठीक है। अब टोटल बाह्य कोण होते हैं 360, बाह्य कोणों का योग होता है 360। अगर उसमें हम एक बाह्य कोण से डिवाइड कर दें तो आपकी भुजाओं की संख्या है जो वो n निकल आएगी, यानी कि 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बाह्य कोण आपका आ गया 360 में आप भाग दीजिए तो भुजाओं की संख्या आपकी निकल आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए आंतरिक कोण का मामला आ गया इधर, तो आंतरिक कोण का आप सूत्र जानते हो भैया, 2n-4 गुणे 90, ठीक है, 2n-4 गुणे 90। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका आंतरिक कोण दिया हुआ है, यानी कि जैसे ये मान लीजिए तो ये है आपका बहुभुज, और ठीक है, अब यहाँ पर जो आंतरिक कोण है ये मान लेते हैं कि आंतरिक कोण 144 है, तो आप इसको तुरंत बाह्य कोण तो बता ही सकते हैं। 180 में 144 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका बाह्य कोण 36 आ जाएगा। इस फार्मूले को यहाँ पर चाहे यूज ना करिए, हम कोशिश ये करते हैं कि आपका आंतरिक कोण अगर दिया हो क्वेश्चन में तो आप तुरंत बाह्य कोण निकालिए। बाह्य कोण का फार्मूला बहुत आसान है, 360/n, ठीक है। तो इसको याद रखिए, 2n-4 गुणे 90 ये आंतरिक कोणों का योग होता है और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। तो यहाँ पर देखिए आंतरिक कोण 144 है, बाह्य कोण 36 है, तो बाह्य भुजाओं की संख्या निकालनी है, यानी n निकालना है आपको। तो 360 में अगर हम, ये बाह्य कोणों का योग होता है, तो उसमें अगर एक बाह्य कोण का भाग दे दें, आंतरिक कोण 144 है, बाह्य कोण 36 है, अगर इसमें हम बाह्य कोण, एक बाह्य कोण आ गया आपका 36, इससे भाग दे दें तो भुजाओं की संख्या आपकी निकल आएगी। तो 36 का इसमें भाग दे देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा आंसर। तो जब भी क्वेश्चन में दिया हो आंतरिक कोण, तो हम बाह्य कोण निकालने की कोशिश करते हैं और बाह्य कोण का फार्मूला रख देते हैं 360/बाह्य कोण या 360/n, जब आपको जो निकालना हो। भुजाओं की संख्या निकालनी है तो इस एक कोण के मान से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर एक कोण निकालना है और भुजाओं की संख्या मान लो दी है 4 और एक कोण का मान निकालना है, तो आप 360/4 भुजाओं की संख्या से भाग दे देंगे, 4×9 36, यानी कि एक बाह्य कोण 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अंतर 150 है। ध्यान दीजिएगा इसको, इनका जो डिफरेंस है वो 150 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको निकालना है। अब इस सूत्र से आप बाह्य कोण निकाल नहीं सकते हैं तुरंत की हालत में, क्योंकि ये आंतरिक कोण x है, बाह्य कोण y है, इन दोनों का अंतर है 150। लेकिन आप ये भी जानते हो कि आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग 180 होता है। इस फार्मूले से आप y का मान निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब बाह्य कोण का मान निकालने के लिए आप करोगे क्या कि y के रूप में आंसर आना चाहिए, तभी ये y हमने बाह्य कोण माना है। तो यहाँ दोनों पक्षों को घटा देते हैं, दोनों समीकरणों को, तो ये x कैंसिल करना है, कुल मिला के y निकालना है। तो ये आ जाएगा -2y इक्वल टू, ये आ जाएगा -30। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। तो y का मान आपका आ गया 15, यानी कि बाह्य कोण का मान आ गया 15 अंश।
अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका बाह्य कोण का मान आ गया। अब आपको भुजाओं की संख्या n निकालना है। तो बाह्य कोणों का योग तो होता है भैया 360, उसमें हम एक बाह्य कोण यानी कि 15 से आप डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका भुजाओं की संख्या 15 दूनी 30 और 15 चौको 60, यानी कि भुजाओं की संख्या आ जाएगी आपकी 24। कितना इजी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है। आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखिए आप कि आंतरिक कोणों का योग आपका 1080 दिया हुआ है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालना है। तो आंतरिक कोणों का योग आप जानते हैं फार्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 इजक्वल टू 1080। ये फार्मूला आपको याद रखना है। 2n-4 गुणे 90 आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला है। अब 90 का इसमें डिवाइड, इसमें भाग दे दीजिए, ये 90 से आप डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 12 नम्मा 108। अब देखिए 2n-4 बराबर 12, तो ये माइनस का 4 उस तरफ ले जाइए, तो ये इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 12 और 4 16। फिर n की वैल्यू निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 16, यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया आपका 8 आ गया। तो यानी कि बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है 8 है। कितना इजी सवाल था। अब इसी आंतरिक कोणों के योग के जो फार्मूला होता है 2n-4 गुणे 90, ये योग का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, योग का। अब इसमें अगर एक कोण का मान निकालना है, ये आंतरिक कोणों का योग का है, एक कोण का मान निकालना है तो भुजाओं की संख्या से डिवाइड कर देंगे। और अगर समझ रहे हैं बात को, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं 2n-4 गुणे 90 को। कैसे, ये भी फार्मूला कहीं आपको मिल सकता है कि n-2 लिख लिया जाए, n-2 गुणे 180। ये फार्मूला भी आप 2 कॉमन लेके और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके ये फार्मूला भी आप बना सकते हैं। तो आंतरिक कोणों के योग का फार्मूला आपको याद रखना 2n-4 गुणे 90 या n-2 गुणे 180। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संपूरक कोणों का अनुपात 2:3 है, तब कोणों का मान आपको निकालना है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो 2 और 3 दोनों को जोड़ दीजिए, 180 के इक्वल कर दीजिए। 2 3 5 बराबर 180, 5 मतलब 5x, मान लीजिए ये 2x है, ये 3x है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 5 6 30, यानी कि 36 अंश आ गया आपका x का मान। अब यहाँ पर जो 2:3 है, या 2x और 3x हमने माना था, तो अगर इस 36 का गुणा इसमें भी कर दें, 36 का इसमें भी कर दें, तो आपका दोनों कोणों के मान आ जाएंगे। तो 2 गुणे x मतलब 2 गुणे 36 और 3 गुणे x मतलब 3 गुणे 36 और 36 दूनी 72, यानी कि ये देखिए बी ऑप्शन आपका सही है। और 36 दिया 108, तो आपका ये बी ऑप्शन सही है। आपको केवल इतना याद रखना, संपूरक कोणों के योग का फार्मूला 180 होता है। संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को जो अभी बच्चे नए हैं उनके लिए ये चैनल नया होगा, तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वादा है कि आपको सभी प्रकार के प्रश्न सरल से कठिन की ओर हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और हर चैप्टर वाइज को इसमें इंक्लूड करेंगे, और सभी चैप्टर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आसानी से गांव का बच्चा भी मैथ में होशियार हो जाए। तो हमारा टारगेट यही है कि सबको साथ में लेके चलना है। ठीक है, जो बच्चे कमज़ोर हैं और जो होशियार हैं वो तो तुरंत कैच कर लेते हैं। ठीक है, जो कमज़ोर हैं उनके लिए बहुत बारीकी से समझाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि सभी को इसका लाभ मिले। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं दोस्तों, और आप लोग निरंतर
सही मार्ग पर चलते हुए अपनी तैयारी को जारी रखें। निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ निश्चित रूप से आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी, घबराइए मत। ओके, बेस्ट ऑफ लक।